नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में हुए रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली गई। इस हादसे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा सरकार की नाकामी के कारण हुआ है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, यह डबल इंजन की सरकार नहीं है बल्कि डबल ब्लेंडर की सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें इस हादसे को रोकने में नाकाम रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि ना दिल्ली वाली सरकार कुछ देख पा रही है और ना ही लखनऊ वाली सरकार कुछ देख पा रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कुंभ पर ध्यान दे रहे हैं जबकि सोशल मीडिया का पर समय बर्बाद कर रील्स देख रहे हैं। के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये सरकार भारत सरकार की है और केवल ट्रेन का एक्सीडेंट तो है ही जहाँ जाने गई है लोगों की। आप सोचिए, हमारे लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके आ रहे हैं। इस बार तो जिस समय प्रधानमंत्री जी लौटे हैं उसी समय अमेरिका ने एक और जहाज रवाना कर दिया जिसमें लोग हथकड़ी और बेड़ियां पहन करके आए। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सब नौकरियां हैं, खुशहाली है, हमारे लोग अपना परिवार का सब कुछ बेच करके, जमीनें बेच करके नौकरी और कारोबार करने जा रहे हैं। ये हालत है। और सुनने में यहाँ तक आया है कि लोगों के ऊपर मुंह पर भी काला कपड़ा लगा दिया था जिससे वो देख भी ना पाए। तो ये कहाँ का विश्वगुरु? क्या विश्वगुरु की यही परिभाषा है? और सोचिए, अमृत काल में अमेरिका के लोगों ने कहाँ भेजा है? अमृतसर में। अमृत काल में अमेरिका वाले लोगों ने अमृतसर भेज रहे हैं। वो इसीलिए कि उन्हें अमृत काल और अमृतसर में कुछ तालमेल नजर आता है। अखिलेश यादव को अब सीखने की जरूरत है। अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी दिख रही है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। और जो लोग कहते हैं, देखिए, ये इस तरह के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारियों मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया। जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। ये राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। खराब है कि लोग वॉशरूम कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ वॉशरूम जाएं, महिलाएं वॉशरूम कहाँ जाएं, भूखे प्यासे बिना नहाए धोए गाड़ियों में उनकी रातों रात गुजर गई। और क्या कह रहे हैं, 144 साल बाद। ये कौन सी तारीख किसने तय की? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या साइंटिस्ट हैं? क्या ये सब जानकारी रखते हैं? इन भारतीय जनता पार्टी के वालों से पूछिए, धरती खुद गोल गोल घूम रही है। वहाँ पर काफी महंगाई भी है, वोटों में काफी। और जो लोग कहते हैं, देखिए, ये इस तरह के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारियों मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया। जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। ये राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। 2013 में जब आपका कुंभ हुआ था उसके बाद इन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को अब सीखने की जरूरत है। अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी दिख रही है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि सरकार की। देखिए, मैं मांझी साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।
ये सरकार भारत सरकार की है। और केवल ट्रेन का एक्सीडेंट तो है ही, जहाँ जाने गई हैं लोगों की। आप सोचिए, हमारे लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके आ रहे हैं। इस बार तो जिस समय प्रधानमंत्री जी लौटे हैं, उसी समय अमेरिका ने एक और जहाज रवाना कर दिया, जिसमें लोग हथकड़ी और बेड़ियां पहन करके आए। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सब नौकरियां हैं, खुशहाली है, हमारे लोग अपना परिवार का सब कुछ बेच करके, जमीनें बेच करके नौकरी और कारोबार करने जा रहे हैं। ये हालत है। और सुनने में यहाँ तक आया है कि लोगों के ऊपर मुंह पर भी काला कपड़ा लगा दिया, जिससे वो देख भी ना पाए। तो ये कहाँ का विश्वगुरु क्या है? विश्वगुरु की यही परिभाषा है। और सोचिए, अमृत काल में अमेरिका के लोगों ने कहाँ भेजा है? अमृतसर में। अमृत काल में अमेरिका वाले लोगों ने अमृतसर भेज रहे हैं, वो इसीलिए कि उन्हें अमृत काल और अमृतसर में कुछ तालमेल नजर आता है। कुछ सिखों की पगी भी बोलने की बात सामने आई है वहां से। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है, हमारा देश इतना कमजोर नहीं है जो बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये हर चीज के लिए झुक जा रहे हैं। अब भाजपा वालों की भी सगे नहीं है। कानपुर में सब गुटके वालों के यहाँ बताओ छापा पड़ा। क्यों छापा पड़ा? इसलिए कि यहाँ का इत्र का कारोबार बर्बाद कर दें। ये गुटके वालों के यहाँ तो छापा मार ही रहे हैं, लेकिन कन्नौज का कारोबार बर्बाद हो जाए। मंडी चालू नहीं कर पाए, परफ्यूम पार्क चालू नहीं कर पाए, पैरामेडिकल चालू नहीं कर पाए, कैंसर चालू नहीं कर पाए, कार्डियोलॉजी चालू नहीं कर पाए, स्टेडियम चालू नहीं कर पाए, मिल्क प्लांट बंद कर दिया, एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर बंद कर दिया। ये बताओ, अगर टमाटर अच्छा बिकने लगे, शिमला मिर्च अच्छी बिकने लगे, भाजपाइयों को क्या तकलीफ है? भाजपाइयों को किस बात का पेट का दर्द है? अगर यहाँ का दूध, यहाँ का मान लीजिए दही, यहाँ का मट्ठा, अगर इसका अच्छा कारोबार होने लगा, इन भाजपाइयों के पेट में दर्द क्या है? ये बताइए, आप सोचिए ना, क्या दर्द है इनके पेट में? कैंसर इंस्टीट्यूट हृदय संस्थान अभी कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं, कभी भाजपाइयों को कैंसर हो जाएगा तो समाजवादियों का पड़ा हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे इलाज कराने। क्योंकि जो कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादियों ने बनाया था, इन पे अपना नहीं मिला। जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादियों के बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट पे नाम रख लिया अपना, और कोई दवाई गरीब के लिए नहीं है। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज बनाया, हम कब जाएंगे इलाज कराने, या आप कब जाओगे? ये तो आम जनता के लिए था। इन भाजपाइयों ने आम जनता के अस्पतालों को क्यों बर्बाद कर दिया? इसका क्या जवाब है इनके पास? ये जवाब है इनके पास? इसलिए 27 की चिंता मत करो, जनता इनकी 420 चलने नहीं देगी। मैं जनता को धन्यवाद दूंगा। अभी जो लोकसभा चुनाव हमारे जिताया, ये बहुत तैयारी में थे 420 करने के लिए, लेकिन 420 नहीं कर पाए। इस बार कहाँ कर पाए बताइए? इंडिया गठबंधन से मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और हम लोग सब मिलकर मजबूत करेंगे। दिल्ली में आपने केजरीवाल के लिए वोट मांगे थे। ये इसलिए नहीं, इन्होंने बिजली नहीं बनाई। ये जनता अगर सुख हो जाए, नहीं ये सही कह रहा है, ये क्या करता? दिल्ली में देखिए आप पैसा लेते 500 रुपए जोड़ से सरकार ये कर रहे हैं। बताइए ये अभी लोग जो मैं आज कहता हूँ, ये भाजपाइयों से पूछिए आप कि इस तरह की मानसिकता क्यों हो गई। और भाजपाई बताए ना कि भाई तुम हिंदू पार्टी बनते हो, हिंदुओं को ही मरवा दिया, हिंदुओं की जान चली गई। अरे हाँ, इस बात साथी से एक बात और याद आ गई। जब हम यहाँ गए थे मंदिर में, तो गंगा जल से मंदिर धोया था। अब सोचो, हमने गंगा जल में ही डुबकी लगा दी, अब कैसे गंगा जल धोगे? इन भाजपाइयों से पूछो ना। ये भाजपा के लोगों ने, जब मैं मंदिर में गया और जब मंदिर से बाहर आया, तो उन्होंने गंगा जल से मंदिर धुलवाया। अब बताओ, हम तो गंगा जल में डुबकी मार के आ गए, अब गंगा जल किस जल से धुलवाओगे? तो भैया क्या कन्नौज की जनता ने इसीलिए धो दिया इनको? नहीं, कन्नौज की जनता से हमारा विशेष लगाव। मैं एक बात भरोसा दिलाता हूँ, कन्नौज के किसान, कन्नौज के व्यापारी, कन्नौज की जनता का विकास से नाता हम लोग और मजबूत करेंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा, समाजवादी पार्टी कन्नौज को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आज जो कुंभ हो रहा है, दुनिया देख रही जो कुंभ, ये सम्राट हर्षवर्धन की वजह से है। मैं आज कह के जा रहा हूँ यहाँ पर कि सम्राट हर्षवर्धन की और उनके सम्मान में एक बहुत बढ़िया प्रतिमा यहाँ लगा करके और पार्क बना करके लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। अभी तो म्यूजियम बनाया है, लेकिन हमारा काम आपने देखा होगा, लोहिया पार्क बनाया हम लोगों ने, जेनेशिमस पार्क बनाया। वो ऐसे पार्क हैं जो दुनिया में दिखते हैं कि हाँ दुनिया के बराबर के हैं।
सम्राट हर्षवर्धन का वो सम्मान करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कुंभ से हटा दी प्रतिमा। ये नहीं पता आपको? आपको नहीं पता होगा? मैंने ट्वीट किया था। ये भाजपा इतने होशियार हैं, ये कहते हैं कुंभ इन्हीं ने करवाया, पहले नहीं कुंभ होता था। ये कुंभ में भी अपने आप को स्टैंप लगाना चाहते हैं, इसीलिए सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा दी इन्होंने कुंभ क्षेत्र से। उस समय भी मैंने ट्वीट करके कहा कि सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में लगाएंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम याद कर रहे हैं। और कन्नौज में भी लगाएंगे तो 2 प्रतिमाएं लगाएंगे, एक जहां पर संगम क्षेत्र है वहां पर, और दूसरी कन्नौज में। दोनों एक सी प्रतिमाएं लगाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी और सदियों तक लोग याद रखें कि यहीं के सम्राट हर्षवर्धन ने वो कुंभ की परंपरा शुरू की। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। अखिलेश यादव का ये बयान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है और इस मामले में जवाबदेही की मांग करता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस गंभीर हादसे पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।